नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि राजा जी अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। एक दुकान के सामने उनका हाथी रुक गया। उन्होंने कहा अपने मंत्री से, मैं नहीं जानता, लेकिन इस दुकान के स्वामी को फांसी देने का मन हो रहा है। इससे पहले कि मंत्री उनसे कारण पूछता, उनकी सवारी आगे बढ़ गई। अगले दिन मंत्री के मन में उस उत्सुकता रही कि ऐसा क्या कारण है, तो वो उस दुकान पे अपनी वेशभूषा बदल के गए, साधारण व्यक्ति की तरह गए। उन्होंने उसको पूछा, व्यापार कैसे चल रहा है? दुकानदार ने कहा, बहुत मंदी है, बहुत मुश्किल है। कोई आता है, लकड़ी पसंद करते हैं लेकिन उसका दाम नहीं दे पाते, सूंघते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई मेरी लकड़ी नहीं खरीदता और मैं बहुत गरीब हो रहा हूँ। और अब तो एक ही उम्मीद है कि शायद जब राजा जी की मृत्यु होगी तो उनकी अंत्येष्टि के लिए बहुत सारी लकड़ी खरीदी जाएगी और मेरे दिन फिर जाएंगे। अब मंत्री जी को समझते हुए देर नहीं लगी कि इनकी नकारात्मक तरंगें राजा जी के लिए उन तक पहुंच गई हैं, इसीलिए उनके मन में इनको फांसी देने की भावना जागी है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लकड़ी खरीदनी है तुमसे। उन्होंने कुछ लकड़ी खरीदी, एक छोटा सा बंडल लिया और राजा जी के पास चले गए। राजा जी को बोले कि ये लीजिए, आप जिस व्यक्ति को फांसी की सजा देने वाले थे उसने आपके लिए भेंट भेजी है, क्योंकि आप उसकी दुकान के सामने से निकल के आए हैं। राजा जी को अपने पे बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ कि मैंने उसके प्रति ऐसे भाव क्यों जगाए। उन्होंने कुछ सोने की मोहरें निकाली और बोले कि ये दुकानदार को दे दो। दुकानदार को जब सोने की मोहरें भी मिली और उसको लगा कि उसके दिन फिर गए, बेच के तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और उसको अपने विचारों पे दुख होने लगा कि वो राजा की मृत्यु के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि जो हम सोचते हैं वैसी तरंगें अगले तक हमारे शब्दों की जगह पहले ही पहुंच जाती हैं, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कर्म है, हम जैसा सोचेंगे, जैसा भाव लाएंगे, जैसी गतिविधियां करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, हमें वो वापस मिलता है, वही लौट के आता है। सोच नकारात्मक तो भावनाएं वापस नकारात्मक आती हैं। हम कभी फल फूल नहीं सकते अगर हम नकारात्मक किसी के लिए सोचते हैं। तो आइए हम अपने विचार बदलें, सकारात्मक सोचें, अगले के लिए खुशी सोचें, ताकि अगला भी हमारे लिए खुशी ही सोचे। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहें।